बात करेंगे भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं और बेटियों की, जिनको लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। देश में बेटियों की संख्या बढ़ रही है, पढ़ाई में लड़कियां आगे निकल रही हैं, नौकरी में उनकी भागीदारी बढ़ रही है और नेतृत्व वाली कुर्सियों तक महिलाएं पहुंच रही हैं। सरकार की नई रिपोर्ट ने कई अहम आंकड़े जारी किए हैं जो बदलते भारत की तस्वीर को दिखा रहे हैं। सरकार ने बुधवार को उड़ीसा के भुवनेश्वर में वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा नाम की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में महिलाओं और पुरुषों से जुड़े कई जरूरी आंकड़े दिए गए ताकि देश में हो रहे बदलाव को समझा जा सके। सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात यानी हर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां जन्म ले रही हैं या मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। साल 2017 से 19 के बीच यह आंकड़ा 904 था, जो अब 2021 से 23 में बढ़कर 917 हो गया है। इसका मतलब साफ है कि बेटियों के जन्म और उनके जीवन बचने की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब बात शिक्षा की। रिपोर्ट बताती है कि उच्च शिक्षा यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कियों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। साल 2021-22 में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 98.5 था, जो 2022-23 में बढ़कर 30.2 हो गया है। वहीं पुरुषों का आंकड़ा 28.3 से बढ़कर 28.9 हुआ। इसका मतलब है कि अब लड़कियां पढ़ाई में आगे निकल रही हैं और परिवार भी बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। अब रोजगार की तस्वीर देखते हैं। 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। खास बात यह रही कि ग्रामीण महिलाओं में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया है। साल 2022 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी 37.5% थी, जो 2025 में बढ़कर 45.9 हो गई है। यानी गांव की महिलाएं अब खेती, छोटे कारोबार, नौकरी और दूसरे कामों में ज्यादा हिस्सा ले रही हैं। अब बात नेतृत्व की। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 25 के बीच प्रबंधकीय पदों यानी मैनेजर जैसे पदों पर काम करने वाले पुरुषों की संख्या 73.80% बढ़ी, लेकिन महिलाओं की संख्या 102.54% बढ़ी है। यानी महिलाएं अब सिर्फ काम ही नहीं कर रही बल्कि फैसले लेने वाली कुर्सियों तक भी पहुंच रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2008 से 2023 के बीच लड़कियों और लड़कों दोनों की शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी हुई है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और बच्चों को बेहतर इलाज मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इस रिपोर्ट का मकसद महिलाओं और पुरुषों के बीच बदलते अंतर को समझना है, ताकि भविष्य की योजनाएं बेहतर बनाई जा सके। इससे नीति बनाने वालों, शोध करने वालों और समाज के दूसरे लोगों को सही दिशा मिलेगी। अगर आसान भाषा में कहें तो भारत बदल रहा है। बेटियां बच रही हैं, पढ़ रही हैं, कमाई कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये नए भारत की पहचान है।